नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे निपाह वायरस के बारे में। केरला के अंदर कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे निपाह वायरस से करीब 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चलाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गंभीर है निपाह वायरस को लेकर के। उन्होंने बहुत जल्दी ही एक्सपर्ट टीम केरला के अंदर भेज दी है और वो एक्सपर्ट टीम इस बात को पता लगाएगी कि आखिर निपाह वायरस जो फैल रहा है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे कम से कम लोगों में यह निपाह वायरस फैले। अब हम यह समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर निपाह वायरस है क्या। तो WHO के मुताबिक निपाह वायरस एक तरह से जूनोटिक इलनेस है जो जानवरों से आदमी में ट्रांसफ़र होते हैं। निपाह वायरस बेसिकली 2 तरह के जानवर में पाए जाते हैं, एक तो चमगादड़ और एक सूअर। अगर कोई इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी पेड़ पे बैठ करके कोई फल खा रहा है तो वो चमगादड़ उस फल को इन्फेक्टेड कर सकता है और वही फल जो है कोई आदमी नॉर्मल आदमी खा लेगा तो वो उसमें उस फल का इन्फेक्शन उस आदमी में पहुंच सकता है। तो बेसिकली यह जो वायरस है वो इसी तरह से फैलते हैं। कोई चमगादड़ अगर किसी फल को खा लिया और वो चमगादड़ इन्फेक्टेड है निपाह वायरस से तो उस फल को इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है और नॉर्मल व्यक्ति अगर इस फल को खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निपाह वायरस पहली बार कब आया था, क्या ये 2023 में आया था या इससे पहले भी आया था। तो देखिए, निपाह वायरस सबसे पहले 1999 में आए थे मलेशिया के अंदर, जिसमें करीब 300 लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाया था निपाह वायरस और उसमें से करीब 100 लोगों की मृत्यु हो गई। अब समझिए कि मलेशिया के अंदर 300 लोगों को यह वायरस हुआ और 100 लोग मर गए। करीब 40% जो है इस इन्फेक्टेड पर्सन से लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी समय निपाह वायरस से बचने के लिए वहाँ के लोग करीब 10 लाख सूअरों को मार दिए थे, क्योंकि उस समय कहा जा रहा था कि निपाह वायरस सूअर से फैलती है और उस समय जो इन्फेक्शन ये फैली थी वो सूअर से ही फैली थी, जिससे जो है करीब 100 लोगों की मौत हो गई। तो वहाँ के लोकल लोग जो है वो करीब 10 लाख सूअरों को मार दिए थे इस वायरस से बचने के लिए और उसके बाद से यह वायरस वहाँ के देश या फिर वहाँ के लोगों में दिखाई नहीं दिया। अब हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि निपाह वायरस के साइन और सिम्टम क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि आपको फीवर आएगी, हेडेक आएंगे, सांस लेने में प्रॉब्लम होंगी, कफ हो जाएंगे, गले में खराश हो जाएंगी, डायरिया हो जाएंगी। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस निपाह वायरस से बचा कैसे जाए। तो WHO के मुताबिक अभी तक निपाह वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं की गई है। जैसे कि कोरोना से बचने के लिए कोरोना की वैक्सीन तैयार की गई थी, वैसे निपाह से बचने के लिए अभी तक कोई भी निपाह की वैक्सीन नहीं आई। देखिए, 1999 में ही पहली बार निपाह वायरस आई थी, लेकिन अभी तक इस वायरस पे रिसर्च ही चल रहा है। अभी तक कोई भी निपाह वायरस से बचने के लिए वैक्सीन तैयार नहीं की गई। तो इसका आखिर उपाय क्या है? तो इसका उपाय यह है, जैसे कि यह वायरस पिग से फैलती है, सूअर से फैलती है, तो अगर आसपास आपके पिग आ रहे हैं तो उससे बचिए, उसको अपने सोसाइटी में आने नहीं दीजिए उस पिग को, सूअर को। जैसे ही वो आपके सोसाइटी से बाहर रहेंगे सूअर, तो आप जो है वो कम इन्फेक्ट हो पाएंगे इस निपाह वायरस से। दूसरा बात यह है कि यह वायरस जो है वो चमगादड़ से फैलते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपके सोसाइटी, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में चमगादड़ ना आ पाए। उसको जो है भगाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करके रखिए, क्योंकि निपाह वायरस जो है वो चमगादड़ से भी फैलते हैं। अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि अगर निपाह वायरस हो जा रहा है आपको, तो आप उससे बचे कैसे। तो इसको भी बचने का सेम वही तरीका है जैसे कि आप कोरोना से बचते थे। उसके लिए आप व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए, ताज़े तरीन जो है वो फल और सब्जी खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप घर में रहिए। आप जो है एक तरह से एक कमरा चुन लीजिए, उसी कमरे के अंदर आप रहिए और जब तक आप ठीक नहीं हो जाए तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलिए। इससे ये होगा कि आप जो है किसी अन्य व्यक्ति को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं अगर आप एक ही घर में रहेंगे। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होंगे, तो आप इन्हेलर लीजिए, नेबुलाइज़र लीजिए। ये जो है आपको सांस लेने में जो है वो आसान करेंगे और आप सांस आसानी से ले पाएंगे। अगर आप वोमिटिंग आपको आने लगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका जो वोमिटिंग है वो कुछ हद तक कंट्रोल रहेंगे। अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आप जो देखे हैं, आपको यह वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।